आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान का सेट पेपर ए। तो 4 सेट पेपर रहेंगे, जिसमें से पहला सेट पेपर मैं आपको बता रही हूँ और इस पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है कि भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। देखिए, मैंने आपको टिक लगाए रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो कम समय लेंगे, थोड़ा समय लेंगे, पूरा आपको पेपर बताया जाएगा। किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई है। तो देखिए, मैंने आपके सभी टिक लगाए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो जाता। देखिए, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्यों किया गया था? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए बहिष्कार इसका किया गया था। देखिए, अगला है हमारा कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। क्या कहा जाता है? नगर कमेटी। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा। देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा रिक्त स्थान। तो देखिए, रिक्त स्थान पे आप देख सकते हैं मैंने भरे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः खालिस्तान की रीढ़ समझाते हैं, तो आर्थिक विकास की। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और खालिस्तान के मध्य चलाई गई, तो थाने। तो देखिए, जो मैंने भरे ये आपके रिक्त स्थान रहेंगे। मार्च 1919 में बंबई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था, तो खिलाफत समिति का। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या है? पारदर्शिता नहीं होती है। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग हैं ऐसे? 90% लोग हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर आपकी जोड़ी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। सूती कपड़ा मिला, तो ये आपका रिचर्ड कार्कराइट में। बेल्जियम की भाषा है, तो वह है डच एवं फ्रेंच की। और महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर से है आपका 54%। और सरकार का बेहतर रूप, तो यहाँ है लोकतांत्रिक। कौन सा सबसे सरकार का कौन सा बेहतर रूप है सबसे अच्छा? लोकतांत्रिक। 2011 में भारत की साक्षरता दर, तो यहाँ है 73% है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर कि सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 ईस्वी में। रालेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल को 1919 में। कार्यपालिका और विधायक द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो क्या है? बैंक जमा राशि के एक बड़ा सा भाग किसके लिए इस्तेमाल करता है? तो ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़। कितने हैं? 2 करोड़। देखिए, इसके बाद है सत्य और सत्य कि 2016 में
भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो सत्य, देखिए आपको सत्य लिखना है, टिक नहीं लगाने। यदि यहाँ पर टिक मार्क रहते तो आपको टिक में, पर मैंने यहाँ पर टिक ही लगाए, तो आप टिक मत लगाइएगा, केवल आपको सत्य और सत्य लिखना है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को है। तो असत्य। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी। तो असत्य बात। और जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो सत्य बात है। देखिए फिर है आपका, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। तो असत्य बात। और औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल गलत बात है ये, इसकी शॉट ले लीजिए यहाँ साहब। देखिए फिर है प्रश्न क्रमांक 6 कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है? विनिर्माण क्या है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? डिजिटल भारत क्या है? कार्न लोग क्या था? औद्योगिक मजदूरों से क्या सही है? वेलम क्या है? और त्रिपिटका क्या है? त्रिपिटका कोरियाना क्या है? ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? तो ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन है आपके, अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप। तो केवल देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? जैव विविधता क्या है? यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। खनिज हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? और भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या थे? इसके बाद है 23वां प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आपके, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये आपको कक्षा 10वीं का सेट पेपर ए हमने बता दे, इसका पूरा सॉल्यूशन का भी वीडियो हम बनाएंगे और आपको डाल देंगे। चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि हम वीडियो डालें जो भी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अच्छे से कंप्लीट करेगा इस सेट पेपर को आप। अगला सेट पेपर हम पूरा सॉल्यूशन के साथ डालेंगे।